प्रेज गॉड। गुड मॉर्निंग फैमिली। हम आज आपका इस सुंदर सुबह में स्वागत करते हैं। जय मसीह के परिवार, वी वेलकम यू इन दिस ब्यूटीफुल मॉर्निंग। आमेन। कल हमने एक्ट्स चैप्टर 3 से सीखा, परमेश्वर के वचन से। We learned from Acts chapter 3 from God's word yesterday. और आज ये समय है जब हम एक्ट्स चैप्टर 4 से सीखेंगे। And today this is the time we're going to learn from Acts chapter 4. आमेन। तो अपनी बाइबल्स खोल लीजिए, अपने नोटपैड खोल लीजिए। So be ready with your Bibles and your notepads. और आज हम लोग वचन को सीखेंगे। And we will learn the word today. आमेन। आइए हम एक प्रार्थना करते हैं। Let us pray. परमेश्वर पिता, हम आपके पास आते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। Father God, we come before you in the name of our Lord प्रभु, तू हमें Jesus. अपने वचन की समझ को खोल दे। Lord, open the understanding of our understanding of your word. और प्रभु, होने दे कि हम तेरे वचन से भरे हुए, तेरी आत्मा से भरे हुए लोग हों। And Lord, let it be that we will be people filled with your word, filled with your spirit. अपने वचन के गहरे प्रकाशनों को हमारे ऊपर जाहिर कर खुदावन। Reveal your deep revelations of the word upon us, Lord. हम तेरी आत्मा में, तेरे डील डॉल में बढ़ते जाएं। That we would keep growing in your spirit, in your stature. प्रभु यीशु मसीह के नाम में। In Jesus' mighty name. आमेन। Amen. आइए अब हम प्रेरितों के काम में चौथे अध्याय में चलते हैं और Let's go. पहली आयत हम देखते हैं। Acts chapter 4 verse 1. जब वे लोग यह कह रहे थे, और हमने कल पढ़ा था वे लोग कौन थे। हम देख रहे थे पतरस और यूहन्ना। जब वो मंदिर जा रहे थे, वो व्यक्ति चंगा हो गया जो माँ के गर्भ से लंगड़ा था। तो हम वहाँ पर क्या देखते हैं कि वहाँ पर अब ये जो लोग हैं, वो जब लोगों से प्रचार कर रहे हैं, जब यूहन्ना और पतरस लोगों से प्रचार कर रहे हैं, We saw that as these people were going, they spoke to the people. This is Peter and John when they were speaking to people. When the man at the beautiful जब gate got पतरस और healed. यूहन्ना अब प्रचार कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के बारे में, Now when they are preaching about the Lord Jesus, तो वहाँ पर हम देखते हैं कि क्या हुआ कि वहाँ पे बहुत सारे लोग जो हैं, वो जो टेम्पल के जो आंगन था, जो मंदिर का आंगन था, मैंने आपको कल वो दिखाया था, वहाँ पे हज़ारों लोग एकत्रित हो सकते थे। तो वहाँ पर बड़ी भीड़ आ गई और पतरस उस मौके का फ़ायदा उठाकर वो अब मसीह के बारे में उनको बता रहा है। how we saw yesterday in the temple court where thousands of people could gather, when this miracle happened, the people were astonished and Peter started to take the advantage of the opportunity to preach Christ. अब देखिए क्या हुआ। जब वे लोग यह कह रहे थे, यानी जब पतरस और यूहन्ना जब वो मसीह के बारे में बता रहे थे, तो याजक और मंदिर के सरदार और सदूकी उन पर चढ़ आए। And it says, now as they spoke, that means Peter and John, as they spoke to the people, the priest, the captain of the people, and the Sadducees came upon them. यहाँ पे 3 कैटेगरी हम देखते हैं। जो टेम्पल अथॉरिटी है, उसकी 3 शाखाएं एक तरह से आप कह सकते हैं। एक थे याजक, जो प्रीस्ट, उनका काम होता था मंदिर में रोज जो उनकी ड्यूटी है उसको वो पूरा करते थे। उनकी जो विधिवत सेवा थी, यानी बलिदान चढ़ाना, प्रार्थना, धूप अर्पण, ये जो रोज का काम था याजक का एक समूह, वो है। We see 3 categories of people in the temple: the priests who would do the daily worship, the daily rituals of worshiping the Lord. और फिर हम देखते हैं दूसरा था जो मंदिर के सरदार थे, कैप्टन ऑफ टेम्पल इंग्लिश बाइबल उन्हें कहती है। The second is the captain of the temple. ये मंदिर का पुलिस का प्रमुख था। मंदिर अब आज भी अगर आप जेरूसलम में जाएंगे तो आप वहाँ जाएंगे कि वहाँ पे टेम्पल पुलिस होती है, वहाँ मंदिर की अपनी पुलिस होती है। तो ये उसका प्रमुख व्यक्ति को कैप्टन ऑफ द टेम्पल बोला जाता है। This was the captain of the temple police. This was the head of the temple police. Even today, if you go to Israel, you see there is a temple police. वो लॉ एंड ऑर्डर को वहाँ मेंटेन करता है। They maintain law and order. सो महायाजक के बाद मंदिर में सर्वोच्च अधिकार वाला व्यक्ति वो ये होता है, मंदिर का सरदार। इसीलिए उसको मंदिर का सरदार कहा जाता है। After the high priest, the captain of the temple is the highest authority. ओके, उसको मंदिर की सुरक्षा और व्यवस्था की जिम्मेदारी उसके ऊपर होती He है। oversees the security of the temple. और फिर हम देखते हैं सदूसी। And then we see Sadducees. सदूसी वो दल था जो मंदिर की जो व्यवस्था, जो मतलब एक तरह शिक्षा है, उस पर नियंत्रण रखते थे। Sadducees were the people who overlooked the teaching of the temple. ओके, तो अब हम क्या देख रहे हैं, जैसे ही पतरस और यूहन्ना वो
यीशु के बारे में प्रचार कर रहे हैं, ये तीनों वर्ग के जो लोग हैं वो आकर उन पर चढ़ गए. दे आर अपोजिंग देम, वो उनका विरोध कर रहे हैं. Now we see when Peter and John they are preaching, these three categories of people came against them to oppose them. क्योंकि वे बहुत क्रोधित हुए, केवल क्रोधित नहीं, बहुत क्रोधित हुए कि वे यानी पतरस और यूहन्ना वे लोगों को सिखाते थे और यीशु का उदाहरण दे देकर मरे हुओं के जी उठने का प्रचार करते थे. They were greatly disturbed. They were very angry that they taught the people, that Peter and John taught the people and preached in Jesus the resurrection from the dead. अब क्यों आपको लगता है वो बहुत गुस्सा हुए? Now, why do you think they were so angry? उनका मेन गुस्सा होने का कारण ये था कि सदूसी जो लोग थे वो डिनाई करते थे या वो नहीं मानते थे पुनरुत्थान को. The reason they were so angry was because Sadducees did not believe in resurrection from the dead. ओके, ये हम पढ़ सकते हैं प्रेरितों के कार्य, आगे हम देखेंगे 23वां अध्याय उसकी 8वां पद. We will see this in Acts 23:8. और इसमें लिखा है सदूसियों का कहना था कि ना कोई पुनरुत्थान है, ना कोई स्वर्गदूत है, ना आत्मा, परंतु फरीसी इन सब बातों को मानते थे. For Sadducees say that there is no resurrection and no angel or spirit, but the Pharisees confess both. ओके, तो आप डॉक्ट्रिन समझ सकते हैं, आज भी चर्च में काफ़ी सदूसी हैं. So you can understand doctrines. There are so many Sadducees in church today. ओके, तो अगर आप देखें तो उनके लिए ये सुपरनैचुरल बात थी और वो कहते थे ये पॉसिबल नहीं है. For them this was supernatural and they said it's not तो possible. अब जब पतरस और यूहन्ना पुनरुत्थान, क्योंकि आप समझिए हमारी पूरी मसीह की नींव किस पे, हमारा पूरा विश्वास किस पे है? मसीह के पुनरुत्थान के ऊपर. क्योंकि अगर वो मर के जी नहीं उठा तो बाइबल कहती है हम आज भी अपने पापों में हैं और हम सबसे अभागे लोग हैं. Our entire need is on Christ. If Bible says if he's not resurrected from the dead, then we are the most wretched people. ओके, तो हम यहाँ पर देखते हैं कि वे बहुत क्रोधित हो रहे हैं और वो कह रहे हैं क्यों तुम पुनरुत्थान के बारे में सिखा रहे हो, क्योंकि पुनरुत्थान नहीं होता. तो उनके हिसाब से ये एक गलत डॉक्ट्रिन या एक गलत शिक्षा मंदिर में दे रहे हैं. We see them getting so angry because according to them there is no resurrection from the dead, and Peter and John are giving a wrong teaching in the temple. और यहाँ पे तीसरी आयत में लिखा है एंड दे लेड हैंड्स ऑन देम. And the word third verse says उन्होंने उन्हें पकड़ाया, उन पर ये हाथ ले डाले. हैंड सर्विस नहीं है. This is not laying hands. ये वो ले हैंड की बात नहीं कर रहा है बाइबल यहाँ पे. This is not यहाँ that laying पे hands. ऑर्डिनेशन की बात भी नहीं है और This is not बीमारों के लिए ordination. प्रार्थना करने के लिए जो ले हैंड होता है वो भी नहीं है. Not laying hand for the. ये है इसका जो मतलब है वो है अरेस्ट कर देना. This is to arrest them. उन्होंने उन्हें पकड़कर दूसरे दिन तक हवालात में रखा क्योंकि संध्या हो गई थी. क्योंकि संध्या हो गई थी, क्योंकि मंदिर का जो कोर्ट था या मंदिर में जो सिस्टम था न्याय करने का वो संध्या काल के बाद वो लोग नहीं करते थे. तो इसीलिए शाम हो गई थी जब ये चीज़ हुई, कमोशन हुआ, वो प्रचार कर रहे हैं. तो अब उन्होंने अगले दिन तक उनको क्या किया? हवालात में रखा. And they laid hands on them and put them in custody until the next day, for it was already evening. So in the evening the temple court would shut and they would not do any proceedings. So they kept them in custody until next day. अब चौथी आयत. Fourth. परंतु ठीक है, एक तरफ बाइबल बता रही है वो लोग हवालात में चले गए, पतरस और यूहन्ना, परंतु वचन के सुनने वालों में से बहुतों ने विश्वास किया और उनकी गिनती 5,000 पुरुषों के लगभग हो गई. And on one side, when Peter and John are put in the prison, it's saying in verse 4, however, many of those who heard the word believed, and the number of men came to be about 5,000. तो एक तरफ हम क्या देख रहे हैं? परसिक्यूशन, मिरेकल ने क्या अट्रैक्ट किया? जब भी चमत्कार होते हैं, इसीलिए कई लोग नहीं चाहते कि हम चमत्कारों में चलें, क्योंकि उनको पता है कि इससे विरोध आएगा, इससे सताव आएगा. So when we see what happens when miracles happen, on one side we see persecution happening. That's why many people don't want to walk in a miracle ministry because they know this will bring persecution on them. So जब ये चमत्कार वहाँ पर हम देखते हैं प्रेरितों के कार्य में 3रे अध्याय में हुआ और उसके बाद पतरस जब शिक्षा देने लगा, मसीह का प्रचार करने लगा, तो हम देखते हैं एक बड़ा सताव उनके ऊपर आ गया और अब उन्हें हवालात में डाल दिया गया. So we see how when a big miracle happened in Acts 3, now persecution has come against them and they are put behind bars. Okay, मगर हम देखते हैं परंतु, however, ये तो हुआ, परंतु अब वचन को सुनने वाले बहुत लोगों ने विश्वास किया. Amen. While persecution happening, however, it says that many who heard the word believed.
और 5,000 पुरुषों ने, यहाँ पे स्त्री और बच्चों की गिनती नहीं है, मगर 5,000 पुरुषों ने ग्रहण किया वचन को. And 5,000 men came about to believe the word. इससे आपको आइडिया लग सकता है कि जो मंदिर का जो आंगन है वो कितना बड़ा है. जब मैं वहाँ गया था मैंने देखा था वो इतना बड़ा है, वहाँ पे बहुत सारे 20-30 हज़ार लोग एकत्रित हो सकते हैं. So you can imagine how big the temple court is when so many people can gather. When I went मगर there, जितने लोगों ने वचन सुना उनमें से 5,000 ने, अब वो बचाए गए, उन्होंने वचन को सुन लिया है. it can gather 20-30,000 people, but out of those who heard the word, 5,000 of them got saved, 5,000 men. इससे सबसे पहली चीज़ जो हमें पता चलती है वो ये है कि जो परसिक्यूशन है, परसिक्यूशन कैन नॉट स्टॉप द वर्ड. The first thing we learn from this is सताव वचन को रोक नहीं सकता. ठीक है, सताव वचन को रोक नहीं सकता. Amen. Persecution cannot hinder the word. ओके. और अब हम देखते हैं यहाँ पर कौन कौन, एक ब्यूटीफुल बात आगे देखेंगे. और मैं बहुत ज़्यादा टाइम में क्रॉस रेफरेंसेस से आपको इतना नहीं ले जा सकता, क्योंकि मैंने आपको बोला है कि हमें ये पूरा बुक ख़त्म करनी है, वरना इतने सारे क्रॉस रेफरेंसेस हैं जिससे बहुत ही ब्यूटीफाई हो जाएगा वचन. मगर मैं बहुत सारी तो आपको नहीं ले जा सकता, मगर एक मैं आपको दिखाता हूँ जो एक ब्यूटीफुल बात आप सीखेंगे यहाँ पे. There's a beautiful thing you learn here from this reference. प्रीस्ट, याजक जो थे वो विरोध करने आए थे सबसे पहले, इससे पहले कि बाकी लोग आते, याजक आए थे. और प्रेरितों के कार्य 6वें अध्याय का 7वें पद में लिखा है, और परमेश्वर का वचन फैलता गया और चेलों की गिनती यरूशलेम में बहुत ही बढ़ गई, और याजकों का एक बड़ा समूह भी विश्वास मानने लगा. हालेलुया. Amen. So we see how priests came first to oppose, but in Acts 6 and 7 it says, then the word of God spread and the number of the disciples multiplied greatly in Jerusalem, and a great number of priests were obedient to the faith. Hallelujah. Amen. सोचिए कितनी ब्यूटीफुल बात है ये, Such a beautiful कितनी thing सुंदर it is. बात है कि वही लोग जो पहले विरोध करने, और यही चीज़ आज भी होती है. आज कितने मसीह विरोधी जो लोग थे उन्होंने अपना जीवन प्रभु को दे दिया, जब वो जान गए कि ये कन्वर्जन के बारे में, धर्म बदलने के बारे में नहीं है, मगर उद्धार पाने के बारे में है. Amen. The same people who are opposing the gospel, when they encounter the Lord, they find out this is not about religious conversion, this is not about religion at all. प्रभु यीशु मसीह किसी का धर्म बदलने के लिए नहीं आए, मगर वो परमेश्वर का वो मेमना है जो मनुष्य जाति को पाप में से छुटकारा देकर उद्धार देने के लिए आए. Amen. Lord Jesus did not come to change anyone's religion. He is the Lamb of God who came to take away the sins of the world and to give salvation to his people. ठीक है, तो अब हम देख रहे हैं पूरा एक दिन वो हवालात में है, क्योंकि अब उनका ट्रायल, कोर्ट ट्रायल, मंदिर का जो कोर्ट है उसमें उनका ट्रायल नहीं हो सकता, तो पूरे दिन तक, पूरी रात वो वहाँ पर हैं जेल में. अब दूसरे दिन ऐसा हुआ, अब ये दूसरा दिन है, दूसरे दिन ऐसा हुआ कि उनके सरदार और पुरनिये और शास्त्री और महायाजक हन्ना और कैफा और यूहन्ना और सिकंदर और जितने महायाजक के घराने के थे सब यरूशलेम में इकट्ठा हुए. And it came to pass on the next day, because they were in the jail the whole evening, the whole night, and the next day now, it came to pass that the rulers, elders, and scribes, and Annas the high priest, Caiaphas, John, and Alexander, as many as were of family of the high priest, were gathered together at Jerusalem. तो आप देख सकते हैं काफ़ी एक हलचल, एक स्टरिंग हो गई है जेरूसलम में, कि ताकि पूरा जो सैनहीड्रन है, सैनहीड्रन क्या होता था? सैनहीड्रन उस समय का रिलीजियस बॉडी थी. जैसे आज हमारे देश में लोकसभा है, वैसे ही धार्मिक लोगों की एक सभा थी जिनके पास केवल रिलीजियस नहीं बट पॉलिटिकल पावर्स भी थी. So you see there's a whole commotion happening, a stirring is happening in Jerusalem. The entire Sanhedrin, which is not just a religious body but also a political governing body. वो लोगों को जेल डाल सकते थे. They could put people behind bars. और अगर हम पुराने हिस्टोरिकल एविडेंस से देखें और ट्रेडिशन के हिसाब से देखें तो सैनहीड्रन में 71 मेंबर्स होते थे. And if we see according to the old tradition, there were 71 members in Sanhedrin. ठीक है, और जो ये सैनहीड्रन है इसके लाइनअप में 3 तरह के क्रम थे. And in the Sanhedrin there were 3 ranks. So सबसे पहले थे रूलर्स. आप यहाँ देख सकते हैं इंग्लिश बाइबल में लिखा है रूलर्स, यानी सरदार. The first were rulers.
रूलर्स में ये रेफर करता है सारे जो महायाजक थे उनके लिए, It represents all the high priests, जो अभी करंट हाई प्रीस्ट है the current high priest और जो पुराने हाई प्रीस्ट थे, जो And the- पुराने महायाजक हैं. and the previous high priests. ओके, इसीलिए यहाँ पे अनास जो हाई प्रीस्ट है, हिंदी में हन्ना, और कैफा उन दोनों के लिए लिखा गया है. This is why Annas and Caiaphas तो both are mentioned. जो कैफा था वो उस समय का, जब प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाया गया, जब इनको पकड़वाया गया, तो इस समय का कैफा हाई प्रीस्ट है, महायाजक है, और जो हन्ना है वो उसका ससुर है और वो पुराना महायाजक था. So when the Lord Jesus was captured, Caiaphas was the high priest, and then Annas was his father-in-law. ठीक है. The previous तो high priest. आप देखते हैं यहाँ पे देखेंगे हन्ना, कैफा, यूहन्ना, सिकंदर, ये सब महायाजक के घराने के लोग थे. So you see Annas, Caiaphas, John, Alexander, all these were the people of the family of the high priest. इनको बोला जाता था रूलर्स. They were called the ये थे जो rulers. रूल करते थे मंदिर में. They ruled the temple. ओके, फिर आते थे एल्डर्स. Then came the elders. एल्डर्स वो ले लीडर्स थे, या जैसे जो इज़राइल के जो गोत्र हैं उनके जो हेड थे, मुखिए थे, और इन्फ्लुएंशियल लोग थे, जो काफ़ी संपत्ति वाले लोग थे, जिनका बहुत इन्फ्लुएंस था, वो लोग यहाँ पर एल्डर्स में आते थे. Elders were the heads of the tribes, very influential people, very powerful people. They used to be a part of the eldership. और जो स्क्राइब्स हैं उसमें जो टीचर्स ऑफ द लॉ हैं, जो व्यवस्था को सिखाने वाले हैं, जो स्क्रिप्चर को इंटरप्रेट करते हैं, And ये the, वो लोग थे. and the scribes were the teachers of the law, those who interpreted the scripture. ठीक है. तो हम देखते हैं कि अगले दिन ये सारे लोग अब इकट्ठा हो गए हैं. तो मैं आपको इसीलिए ये सब सिखा रहा था कि आप अंडरस्टैंड कर सको कि अब ये छोटी बात नहीं रही है, ये बहुत हलचल मच गई है कि तो पूरा जो मंदिर के जो दल है, जो सेनहीड्रन है, ये अब इकट्ठा हो गए हैं. So we are seeing the next day all these people are gathered. Now it's not a small matter. There's a commotion happening in the temple. The entire Sanhedrin has come together. और अगर आप यूहन्ना 18:13 में पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि जो कैफा है, हन्ना जो था वो ससुर था कैफा का. वो आप यूहन्ना 18:13 में पढ़ सकते हैं. From John 18:13 you can find out that Caiaphas, who was the high priest, his father-in-law was Annas. ओके, अब हम 7वें पद में देखते हैं. वे उन्हें बीच में खड़ा करके, यानी सारे जो ये दल है, जो ये सारा समूह है, उनको यानी पतरस और यूहन्ना को बीच में खड़ा करके पूछने लगे कि तुमने यह काम किस सामर्थ से और किस नाम से किया है. When they had set them, that is Peter and John, in the midst, they asked the entire Sanhedrin. They said, by what power or by what name? No, they have you didn't done-" ask the Sanhedrin. The Sanhedrin asked The them. Sanhedrin asked, by what power or by what name have you done this? हाँ, सो ये जो रिलीजियस दल है, ये अब आप सोचिए, आप कहीं पर सुसमाचार प्रचार कर रहे हो और एक बड़ा समूह आपको घेर ले, Now imagine you are preaching the gospel somewhere and a big crowd gathers, और आप बीच में दो Surrounds लोग हो और भीड़ है आपके चारों ओर. and you are two people in the middle and there's a crowd हाँ, surrounding 70 you. से 100 लोग के बीच में. अब वो 70 to आपसे 100. सवाल कर रहे हैं कि किस सामर्थ से, किस नाम से तुमने ये किया है. Now they are questioning you, by what power or by what name have you done this? अब सोचिए, Now imagine. अगर एक नॉर्मल व्यक्ति है वो डर जाएगा, So a normal person would get afraid. और मगर हम देखते हैं कि पतरस ने क्या किया, और ये वही डरपोक पतरस है जो एक छोटी लड़की से डर गया था. But we'll see what Peter did, and this is the same Peter that was afraid of a small girl. ओके, 8वीं आयत में देखते हैं. Verse 8. तब पतरस ने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर उनसे कहा, Then Peter, filled with the Holy Spirit, said to them, हे लोगों के सरदारों और पुरनियों, rulers of the people and elders of Israel, इस दुर्बल मनुष्य के साथ जो भलाई की गई है, यदि आज हमसे उसके विषय में पूछताछ की जाती है कि वह कैसे अच्छा हुआ, if we this day are judged for a good deed done to a helpless man, by what means he has been made well. ओके, सो सबसे पहले ध्यान देते हैं इसमें. So let's pay attention. इंग्लिश बाइबल जैसे कहती है, पीटर फिल्ड विद द होली स्पिरिट सेड. पतरस ने पवित्र आत्मा से भर करके बोला. ओके, जब वो परिपूर्ण हो गया पवित्र आत्मा से, तो आप देखते हैं पतरस के अंदर क्या आ गई, एक बोल्डनेस. When he was filled with the Holy Spirit, you see a boldness come upon him. एंड आज कई लोग बोलते हैं, अरे ये आप देखते हैं वो बंदा बड़ा बोल्ड है, ये बंदा बड़ा टिमिड है. Today many people say, that guy is very bold, this guy is very timid. Okay, you should know that boldness in trial,
जब ट्रायल में किसी मसीह के व्यक्ति को पकड़ा जाए तो बोल्डनेस इज नॉट पर्सनैलिटी, इट्स द प्रेजेंस और द फीलिंग ऑफ द होली स्पिरिट। जब परीक्षा के समय में हियाव होता है तो वो एक पर्सनालिटी नहीं है, लेकिन पवित्र आत्मा का भरने का प्रकटीकरण है। यानी एक व्यक्ति है जो बड़ा टिमिड है, बड़ा शांत रहता है, और उसको ऐसे पकड़ लिया जाए, अगर पवित्र आत्मा से जब वो परिपूर्ण हो जाएगा, जब वो फिल हो जाएगा। मैंने आपको अभी भी हम देख रहे हैं इस उपवास प्रार्थना में कि कैसे बाइबल हमें बताती है, डू नॉट बी ड्रंक विद वाइन बट बी फिल्ड विद द स्पिरिट। यानी मदिरा से मतवाले मत हो, मतलब उसके इन्फ्लुएंस में मत आओ, मगर आत्मा से भर जाओ। क्योंकि जब तुम आत्मा से भर जाओगे, जैसे मदिरा या शराब इंसान के ऊपर कंट्रोल ले लेता है, वैसे ही जब तुम पवित्र आत्मा से भर जाओगे तो फिर पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर प्रभाव लेकर तुम्हारे मुंह के द्वारा परमेश्वर बात करने लग जाएगा। We are seeing during these fasting and prayer that Bible says don't be drunk with wine but be filled with the Holy Spirit. As a person who's drunk with wine comes under the influence of the wine, in the same way when a person is filled with the Holy Spirit comes under the influence of the Holy Spirit, and the Holy Spirit can speak out of that person's mouth. Okay. और कई बार लोग सोचते हैं कि अगर मेरे साथ ऐसा हुआ तो मैं क्या बोलूँगा। And sometimes people think if it happened to me, what will I do? लूका 12:11 से 12 में हमारे प्रभु यीशु मसीह ने कहा, Luke 12:11-12, our Lord उसने Jesus कहा, said, जब वे तुम्हें आराधनालयों में और हाकिमों और अधिकारियों के सामने ले जाएं, He said, when they bring you to synagogues and magistrates and तो authorities, इस बात की चिंता न करना कि तुम किस रीति से क्या उत्तर दोगे do not worry about how or what you should या answer, क्या कहोगे, or what will you say. क्योंकि पवित्र आत्मा तुम्हें उसी घड़ी सिखा देगा कि तुम्हें क्या कहना चाहिए। For the Holy Spirit will teach you in that very hour what you ought to say. Amen. और जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, हम उसका फुलफिलमेंट, उसका प्रकटीकरण यहाँ पर होते हुए देखते हैं। And what the Lord Jesus had spoken, we see that fulfillment happening in this place. Okay. आप देखो किस बोल्डनेस के साथ पतरस जवाब दे रहा है वापस। You see what boldness Peter is answering back to these people. Okay. और मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, ये इसमें से ये बहुत ही ब्यूटीफुल है। And I want to tell you one thing very beautiful here. 9वीं आयत में जब हम देखते हैं, Verse वो 9. कहता है, इस दुर्बल मनुष्य के साथ जो भलाई की गई है। He says, for a good deed done to a helpless man. गुड डीड, हालेलुया। पतरस हीलिंग को गुड डीड कहता है। Peter calls healing a good deed. Amen. Isn't that amazing? क्या ये अद्भुत नहीं है? जो सैनहीड्रन है वो उसको क्राइम कह रहे हैं कि तुमने गलत काम किया है, मगर पतरस कह रहा है, भैया ये हमने भलाई की है, तुम्हारी नज़र में बुराई करी है, मगर परमेश्वर की नज़र में जब एक व्यक्ति चंगा होता है तो परमेश्वर की नज़र में भलाई हुई है। The Sanhedrin is calling it a crime that they have done an evil thing, but Peter is saying this is a good thing. When someone is healed, it is a good deed in God's eyes. मैं थोड़ा सा समय इसमें लूँगा क्योंकि I'll ये take some ज़रूरी है। आज भी ये दुख की बात है कि बहुत सारे लीडर्स हीलिंग का विरोध करते हैं। It's a very sad thing that even today many leaders oppose healing. वो कहते हैं इट्स irrelevant, इट्स नॉट इम्पोर्टेंट। वो कहते हैं उसकी आवश्यकता नहीं है, वो फजूल है। हाँ, ये भटका रहे हैं। They are distracting people. हाँ, मगर आप मैंने आपको क्या बोला, हमारी जीवन में सबसे ऊंची अथॉरिटी क्या है? ट्रेडिशनल टीचिंग नहीं, मगर परमेश्वर का वचन। But what did I say? The biggest authority in our life is not traditional teaching, but the word of God. जब ये व्यक्ति चंगा हो गया तो पतरस क्या बोल रहा है? क्या तुम हमारा न्याय इसलिए कर रहे हो क्योंकि हमने भलाई करी एक व्यक्ति के साथ? यानी चंगाई, हीलिंग इज अ गुड डीड डन टू समबडी हु इज हेल्पलेस। चंगाई एक अच्छा काम, एक भलाई है किसी ऐसे व्यक्ति के लिए किया जाना जो जिसको मदद की आवश्यकता थी। और दूसरी बात आप जानते हैं वो क्यों पूछ रहे हैं कि किस सामर्थ्य से तुमने किया? ये टीचर्स हैं लॉ के, ये सिखाने वाले हैं। यू शुड अंडरस्टैंड दैट द पीपल हु अपोज हीलिंग्स आर दोज दे डिस्पाइज इट बिकॉज इट एक्सपोजेस देयर लैक ऑफ पावर। And these people are the teachers of the word. They are teaching the word, but they are asking in what name have you done this? क्योंकि इसकी वजह से इनकी जो शिक्षा में
सामर्थ्य की घटी है, उसकी कमी है, वो सामने आ जाती है, झलक जाती है. क्योंकि अगर कहीं प्रभु यीशु मसीह सामर्थ के कार्य कर रहा है और कहीं केवल बातें हैं, तो जहाँ बातें हैं वो चिढ़ जाते हैं उनसे जहाँ सामर्थ्य, और कहते हैं कि ये सामर्थ्य के काम ये ज़रूरी नहीं है, या ये परमेश्वर की तरफ से नहीं है, या ये भटका रहे हैं. मगर हम देखते हैं हर एक जो मिरेकल जब हम एक्ट्स में पढ़ेंगे आगे भी, उसने परमेश्वर को महिमा दी लोगों ने जब वो चीज़ हुई. Because when the Lord Jesus was doing these works of power, demonstration of God's power, people who did not walk in power were irritated and said, this is not important, this is not relevant, they are distracting. But we see how the Lord did it. अगर हम प्रेरितों के कार्य 10 उसका 38 देखें, If उसमें लिखा है, परमेश्वर ने यीशु नासरी का किस रीति से पवित्र आत्मा और सामर्थ के साथ बपतिस्मा किया कि वो भलाई करता फिरा और जितने शैतान के सताए हुए थे उन्हें चंगा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था. we see in Acts 10:38, it talks about how God anointed Jesus of Nazareth, that he went about doing good and healing all those who were oppressed by the devil. So hear this, notice सुनिए that doing good and healing are tied together in Acts 10:38. कि भलाई करना और चंगा करना दोनों जुड़े हुए हैं एक्ट्स में. Amen. So healing is a visible expression of God's goodness, good deed done to a man. It's God's goodness. It's expression of God's goodness. चंगाई परमेश्वर की भलाई का प्रकटीकरण है. किसी के साथ एक भला काम किया गया है, ये चंगाई है जो स्पष्ट की जाती है. And let me say it this way. Every healing is a sermon in itself that Jesus Christ is alive. और हर एक चंगाई अपने आप में एक प्रचार है इस बात का कि यीशु मसीह जिंदा है. Every church must not just preach a gospel of words but gospel of power. हर एक कलीसिया को केवल शब्दों का सुसमाचार नहीं, लेकिन सामर्थ्य का सुसमाचार सुनाना चाहिए. और ये आप पहले कुरिन्थियों 4:20 में पढ़ सकते हो, जब पौलुस प्रेरित ने कहा कि परमेश्वर का राज्य बातें नहीं वरन सामर्थ है. And you read this in 1 Corinthians 4:20 that the kingdom of God is not mere talk but power. Okay. Demonstration of power. और बहुत सारे मैं आपको रेफरेंस दे सकता हूँ यीशु मसीह की मिनिस्ट्री से भी, कि जब भी यीशु ने चंगा किया, जो रिलीजियस लीडर्स थे उस समय के, वो विरोध में आ गए यीशु के. And Jesus has given, many times when Jesus did this, many religious leaders came against him. लूका 13 उसकी 10 से 17 जब आप पढ़ेंगे, We see Luke 13:10-17. और उसमें लिखा है जब यीशु मसीह ने एक ऐसी स्त्री को जो कुबड़ी थी, जब उसको चंगा किया सब्त के दिन में, When there was a woman whose back was bent over, when Jesus healed her on the day of Sabbath. तो धार्मिक जो लीडर्स हैं उस समय के, वो क्या कह रहे हैं, भैया 6 दिन है तेरे पास काम करने के, तू सब्त के दिन क्यों चंगा कर रहा है. The religious leaders are saying, you have 6 days to work, why are you healing her on the day of Sabbath? तो फिर प्रभु यीशु मसीह ने उनके ढोंग को उस समय एक्सपोज किया, और उसने कहा, तुम लोग अपने बैल को, तुम लोग अपने जानवरों को तो खोल देते हो, उनको जो बंधे हुए हैं उनको खोल देते हो सब्त के दिन, तो ऐसे ही स्त्री को जो बंधी हुई थी शैतान से, क्या मैं ना खोलूं सब्त के दिन में. So Jesus revealed their hypocrisy, saying, hypocrites, does not each one of you on the day of Sabbath loose his ox or donkey or animals from the stall and lead it away from the water for the water? So should I not deliver this woman, this daughter of Abraham, from the devil? यही हम मरकुस 3 अध्याय में पढ़ते हैं, We read this in Mark 3 6वीं also. आयत तक, From जब एक verse- व्यक्ति जिसका सूखा हाथ था A man with a withered hand. और सब्त का दिन था, और सारे ये जो धार्मिक शिक्षक थे ये देख रहे थे कि ये करेगा या नहीं, क्योंकि अगर ये चंगा करेगा तो हम इसको पकड़ लेंगे. On the day of Sabbath, we see that all these religious leaders, they were waiting and watching. If Jesus heals him today, we will capture him. और बाइबल बताती है कि प्रभु यीशु मसीह बहुत नाराज हुए, And the Bible tells us Jesus because was he very saw angry. the hardness of man's heart. क्योंकि उसने मनुष्य के दिल की कठोरता को देखा. Instead of rejoicing, आनंदित होने की जगह they were grumbling. ये शिकायतें लगा रहे थे. आज इतने जो लोग चंगे होते हैं, जब आप उनकी गवाहियाँ सुनेंगे, जब आप सुनेंगे कैसे कोई कैंसर से मर रहा था, कैसे कोई बच्चा जो आईसीयू में था, और जब वो गवाहियाँ आती हैं, आप फिर कुछ लोगों के मुंह से सुनेंगे, वो कहेंगे अरे ये फालतू की बात है, अरे ये, आप देखेंगे कितना हार्ड लोगों का हार्ट हो चुका है. मैं मसीहों की बात कर रहा हूँ, जो अन्य जाति हैं वो नहीं जानते, मैं मसीहों की बात कर रहा हूँ. ये वही रिलीजियस स्पिरिट है जो अपोज करती आई है आत्मा के कामों को पहले से, यीशु मसीह के टाइम से. Today, when you hear so many testimonies of people healed from cancers, a baby who was in the ICU delivered, healed, and you see some Christian, I'm talking about believers, not people outside, but
believers, Christians who say, oh, this is useless, this is no point, they are distracting. I see how hard their hearts have become, and this is the same religious spirit that has been opposing the gospel from the beginning. मगर वो ये नहीं देखते कि वो आज उस चंगाई की वजह से कितने परिवारों के परिवार मसीह में। सोचो यहाँ पर क्या हुआ। मैंने आपको क्या बोला, जो आपको बोले अरे ये ज़रूरी नहीं है, ये हीलिंग ज़रूरी नहीं है, यहाँ पे क्या हुआ, जब वो चंगाई हुई उसकी वजह से 5,000 लोग मसीह में आ गए। क्या आप मुझे बोल रहे हो ये ज़रूरी नहीं है? And these people, they say that healing is not important, that these testimonies are useless. But you see, families upon families are getting saved because of somebody in their family getting healed. And even in this story, we see 5,000 getting saved and being added. Are you telling me this is not important? Healing is a part of the covenant. चंगाई वाचा का हिस्सा है। Exodus 15:26 में, Exodus would be निर्गमन 15:26 में परमेश्वर ने कहा, I am the Lord who heals you. Exodus 15:26, the Lord said, मैं वो परमेश्वर जो तुम्हें चंगा करता है। Let me say it this way. मैं ऐसे कहूँगा। Today, those ministers who mock healing are no different from Pharisees who mock Jesus. आज वो सेवक जो चंगाई का मजाक उड़ाते हैं, वो उन फरीसियों से बिल्कुल अलग नहीं है जो यीशु के सेवकाई का मजाक उड़ाते थे। It's the same spirit that was working on those priests and Sanhedrin is the same spirit working on today's religious leaders. ये वही आत्मा था जो फरीसियों पर और सनहेड्रिन पर काम कर रहा था, जो आज के धार्मिक लीडर्स पर काम कर रहा है, जो चंगाई का मजाक बनाते हैं। So जब भी आपको कोई बोले, याद रखना, healing is a good deed done to somebody who was helpless. When anyone speaks to you, remember, चंगाई एक भलाई है परमेश्वर की जो किसी के जीवन में की गई, एक भला काम है किसी के साथ जो किया गया है। Okay, 10वें और 11वें में आते हैं। Let's go to 10-11. अब पतरस पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर भरकर ये बोल रहा है, तो तुम सब और सारे इजरायली लोग जान लें कि यीशु मसीह नासरी के नाम से, जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया और परमेश्वर ने मरे हुओं में से जिलाया, यह मनुष्य तुम्हारे सामने भला चंगा खड़ा है। Now Peter, being filled with the Holy Spirit, is saying, let it be known to you all and to all the people of Israel that by the name of Jesus Christ of Nazareth, whom you crucified, whom God raised from the dead, by him this man stands here before you whole. Oh हालेलुया, इतना सुंदर है। This मैं is आप so जानते हैं क्यों सुंदर है? वो ये बता रहा है कि जो सुसमाचार मैं प्रचार कर रहा हूँ उसकी ऑथेंटिसिटी, कि वो सच्चा है, ये है कि ये व्यक्ति तुम्हारे सामने भला। मैं बातें नहीं कर रहा जैसे तुम कथा सुनाते हो, मैं धार्मिक कथाएं नहीं सुना रहा हूँ। मैं जिस यीशु पर विश्वास करता हूँ वो आज भी जीवित है। तुमने उसे मार दिया मगर परमेश्वर ने उसे मुर्दों में से जीवित किया, और आज वो जो जीवित यीशु है उसने इस लंगड़े व्यक्ति को चंगा किया है। This is so beautiful because Peter is telling them, I am not a storyteller like you tell fake stories. This is the proof of the authenticity of the gospel that I preach, that the same Jesus whom you crucified has healed this man and he's standing here whole in front of you. और ये सोचिए, पतरस की बोल्डनेस देखिए, वो जानता है यही वो लोग हैं जिन्होंने यीशु को क्रूस पे चढ़ाया। Now look at the boldness of Peter. He knows these are the same people who crucified वो Jesus. जानता है कि मेरी स्पीच के बाद ये लोग मुझे मार देंगे। He knows after the speech they will kill me. मगर उसने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, But he did not उसने compromise. डाइल्यूट नहीं किया, He did not वो dilute. डर नहीं गया। He did not get afraid. मगर इसमें पतरस नहीं है कुछ, ये पवित्र आत्मा की बोल्डनेस है। But in this there's no Peter. This is the boldness of the Holy Spirit. आमीन। अगर आप वो बर्तन हो जो पवित्र आत्मा से भरा है, तो जब सही समय आएगा तो आत्मा आपके द्वारा बोलेगा। If you are a vessel that is filled with the Holy Spirit, when the right time comes, the Holy Spirit will speak through you. आमीन। और इसीलिए मुझे ये इतना ब्यूटीफुल लगता है, जिस यीशु को तुमने क्रूस पर चढ़ाया, हे सारे इजराइल के लोगों, तुम सब जान लो इस बात को। सारा सैनहीड्रिन, जो सारा इजराइल हमें सुन रहा है, जान लो यीशु मसीह नासरी को, जिसको तुमने क्रूस पर चढ़ाया, परमेश्वर ने मरे हुओं में से जिलाया, यह मनुष्य, इसीलिए यह मनुष्य तुम्हारे सामने भला। हीलिंग is a manifestation that Jesus is alive. Amen. And he's saying boldly that all of you, let it be known to all of you, all the people of Israel, the Jesus of Nazareth you crucified. चंगाई एक सबूत है कि यीशु नासरी जिंदा है। सदूसी और फरीसी और जो ये महायाजक थे, ये भी पुराने नियम से सिखाते थे। Even the Sadducees and Pharisees taught from the Old उनके पास Testament. थ्योरी थी, They had theory. उनके पास केवल सूखी शिक्षा थी। They had dry teaching. मगर प्रभु यीशु मसीह के पास और प्रेरितों के पास
उनका प्रमाण था कि यीशु जीवित है. But the Lord Jesus and the apostles had the proof that Jesus is alive. ओके, अब आगे चलते हैं. यह वही पत्थर है जिसे तुम राज मिस्त्रियों ने तुच्छ जाना और वह कोने के सिरे का पत्थर हो गया. This is the stone which was rejected by you builders, which has become the chief cornerstone. ओके, सो यहाँ पे यू बिल्डर्स फिर से सैनहीड्रिन के लिए कहा गया है, विच वर द सपोजिटली आर्किटेक्ट्स ऑफ द फेथ ऑफ इजराइल. Here builders is for the Sanhedrins, जो कि इजराइल के विश्वास की नींव रखने वाले, उसको बनाने वाले लोग होने चाहिए थे. ओके, तो ये यहाँ पर दो चीज़ें. हाँ, ये जो चीफ कॉर्नरस्टोन बन गया, There are two केवल things here. नींव का पत्थर नहीं, The chief मगर cornerstone. सिरे का पत्थर. Amen. The chief cornerstone is not just the stone and foundation, but also the headstone. ओके, कॉर्नरस्टोन जो होता है दैट इज द अलाइनिंग स्टोन. उससे अलाइन करके पूरी बिल्डिंग बनाई जाती है. The cornerstone is the stone with which the entire building is aligned. So now Jesus Christ is the reference point of God's new creation. यीशु मसीह परमेश्वर की जो नई सृष्टि है उसका रेफरेंस पॉइंट है. God's new temple. क्योंकि परमेश्वर का उसने नए क्या बोला मंदिर था, का. इस मंदिर को ढा दो, मैं तीसरे दिन में इस मंदिर को खड़ा कर दूंगा. Amen. वो एक नए मंदिर की बात कर रहा था, एक नए मंदिर की बात. वो अब सिरे का पत्थर है. वो अब रेफरेंस पॉइंट है नए मंदिर का. And Jesus said, "Destroy this temple, and I will build it back up in 3 days." He's the cornerstone of this new temple. Amen. आगे, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें. Nor is there salvation in any other name, for there is no other name under heaven given among men by which we must be saved. आज मसीह लोग सताए क्यों जाते हैं? बिकॉज ऑफ द एक्सक्लूसिविटी ऑफ सैल्वेशन इन द नेम ऑफ जीसस. Believers, Christians are persecuted क्योंकि मसीह का जो नाम है वो अनोखा है, उसके कारण. नहीं, मतलब व्हाट आई मीन टू से इज, मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो बोल्डली ये बताते हैं कि उद्धार और किसी नाम में नहीं है, केवल इस नाम में उद्धार है, किसी दूसरे के द्वारा. आप सोचो, व्हाट काइंड ऑफ स्टेटमेंट इज दिस. मतलब पतरस बिल्कुल मरने वाले काम कर रहे हैं. वो और पहले गुस्से से भरे में, मगर क्योंकि वो पवित्र आत्मा से भरा हुआ है, हम जानते हैं कि वो पवित्र आत्मा से भरकर ये बात बोल रहा है. ये पतरस की अपनी डॉक्ट्रिन नहीं, ये पवित्र आत्मा उसके द्वारा बोल रहा है. किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं है, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया परमेश्वर के द्वारा जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके. Peter is saying this so boldly, and it's as if he wants to be killed by them, because he's speaking so boldly, yet not him, but the Holy Spirit is speaking through him, and he says, "Nor is there salvation in any other name, for there is no other name under heaven given among men by which we must be saved." Amen. 13वीं आयत. जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना का साहस देखा, when they saw the boldness of Peter and John, जब उन्होंने पतरस ने साहस देखा और जाना कि ये अनपढ़ और साधारण मनुष्य हैं, तो आश्चर्य किया. फिर उनको पहचाना ये यीशु के साथ रहे हैं. Now when they saw the boldness of Peter and John and perceived that they were uneducated and untrained men, they marveled, and they realized that they had been with Jesus. Okay, वो कह रहे भाई ये बंदे तो अनएजुकेटेड है, अनट्रेंड है. दे वर नॉट रैबैनिकली स्कूल्ड, यानी जो रब्बी लोग मंदिर में पढ़ाया करते थे, ये वो बाइबल कॉलेज तो गए नहीं सदूसियों और फरीसियों में. तो भैया ये कैसे इतनी बोलने से बोल रहे हैं? They're saying they're untrained, they haven't been to the Bible college of the Sadducees, that the teachings that they would give. How are they speaking so boldly? You know, their authority did not come by formal biblical training. It came by intimacy with Jesus. उनका अधिकार बाइबल ट्रेनिंग से नहीं आया, उनका अधिकार यीशु के साथ गहराई के द्वारा आया. That is the true qualification for ministry. ये सच्ची क्वालिफिकेशन है सेवकाई की. बहुत ज़रूरी है. अगर आपको मौका परमेश्वर देता है तो आप ज़रूर बाइबल कॉलेज जाओ, ज़रूर वचन सीखो, मगर दैट इज़ नॉट द प्री रेक्विजिट और द क्वालिफिकेशन टू बी अ मिनिस्टर ऑफ द गॉस्पेल. If God gives you the opportunity, definitely go for the Bible college. लेकिन ये प्राथमिकता नहीं है, पहली बात नहीं है सुसमाचार का प्रचार. मैं कभी बाइबल कॉलेज नहीं जा पाया. I could never go to Bible college. मगर जो लोग यीशु के साथ रहते हैं बंद कमरों में,
जो लोग यीशु के साथ संगति करते हैं, यीशु मसीह ने कहा मैं वो शिक्षक, वो सहायक भेजूंगा जो पिता मेरे नाम से तुम्हें देगा, जो तुम्हें सब बातें सिखाएगा. But the people who stay with Jesus behind a closed door, to them, Jesus, the Bible says, I will send you a helper who will teach you all things. अब वो ये क्यों कह रहे हैं? जब उन्होंने बोल्डनेस देखी तो कह रहे भैया ये बंदे तो अनट्रेंड है, मगर ये बोल्डनेस कहाँ से? तब उन्हें पता चला अच्छा ये मसीह के साथ रहने वाले लोग हैं, बिकॉज जीसस वाज बोल्ड. बाइबल कहती है ये लोग आश्चर्यचकित हो जाते थे जब वो वचन प्रचार करता था कि ये अथॉरिटी, ये अधिकार कहाँ से आ रहा है. हम भी वही वचन प्रचार करते हैं, वो बिल्कुल मरा हुआ है, मगर जब यही वही यशायाह की पुस्तक खोलता है, जब ये पुराने नियम से बात करता है तो एक अलग अधिकार आता है. तब वो जाने अच्छा ये लोग भी यीशु के साथ रहे हुए हैं. They saw that these were uneducated, untrained men, and they marveled. So they knew, oh, they had been with Jesus. So when Jesus would preach, these Pharisees would be surprised. They would be amazed. How come he preaches with such authority? We also preach the same word, but when he opens the Old Testament, he speaks with such great authority. उस मनुष्य का जो अच्छा हुआ था, उन्हें साथ खड़ा देखकर वे विरोध में कुछ ना कह सके. हालेलुया. दिस इज कॉल्ड एन अनडिनाइबल मिरेकल. Amen. And seeing the man who had been healed standing with them, they could not say nothing against it. ये एक ऐसा चमत्कार है जिसको छुटलाया नहीं जा सकता. ओके. आज कई लोग हमारे को बोलते हैं ये हीलिंग सही नहीं. हम कहते हैं ये लो मेडिकल रिपोर्ट. उस टाइम में तो मेडिकल रिपोर्ट नहीं होती थी, मगर थैंक गॉड आज के टाइम में वेरीफाइड डॉक्टर्स मेडिकल रिपोर्ट्स हैं जो आज भी दिखाती है कि यीशु मसीह आज भी चंगा करने वाला है. Some people, today they say that these healings are not real, they are fake, and we say, look, take the medical report. Thankfully, we have medical science that can prove these healings are genuine. ओके. तो जो मनुष्य अच्छा हो गया था, जो सब जानते थे अरे ये तो वही भिखारी है जो माँ के गर्भ से यहाँ पर भीख मांगता है. अब आप सोचिए ये सैनहीड्रिन है, मंदिर आने वाला पुजारी रोज आता है तो रोज देखता है इसको. जो मंदिर का जो पुलिस है, वहाँ का जो मुखिया है, वो रोज देखता है इसको मंदिर के बाहर. जो वहाँ पे बाकी सदूसी हैं, फरीसी हैं और शिक्षक हैं व्यवस्था, वो रोज देखते हैं उसको. अब वो देख रहे हैं भाई ये बंदा खड़ा है और खड़ा है, चल रहा है, तो अब वो समझ गए कि भाई ये तो हम लोग इसको डिनाई तो कर नहीं सकते, इस मिरेकल को तो डिनाई नहीं कर सकते, हम इसके विरोध में कुछ नहीं कह सकते. Now these Sanhedrin, the captain of the temple, these people, they come to temple every day and they see this beggar begging outside the gate. They have seen him grow up there begging every day, so they cannot deny that this man is standing. They know this miracle is undeniable. Amen. That's why today every church in India should walk in undeniable miracles. इसीलिए आज भारत की हर एक कलीसिया को ऐसे चमत्कारों में चलना चाहिए So that people know that Jesus is, ये मसीह को मानना किसी धर्म को बदलना नहीं, मगर मसीह एक उद्धार देने के लिए सबको आया, हर किसी को. ताकि लोगों को पता हो, to believe in Jesus is not to believe in a religion. Jesus came to give salvation to everyone. ठीक है. अब वो उनको विरोध में कुछ नहीं कह सकते क्योंकि वो व्यक्ति खड़ा है. They cannot say anything against it now. परंतु उन्हें सभा के बाहर जाने की आज्ञा देकर वे आपस में विचार करने लगे, हम इन मनुष्यों के साथ क्या करें. अब समझ में नहीं आ रहा उनको क्या करें, क्योंकि यरूशलेम के सब रहने वालों पर प्रकट है कि इनके द्वारा एक प्रसिद्ध चिन्ह दिखाया गया है और हम उसका इनकार नहीं कर सकते. हालेलुया. But when they had commanded them to go aside out of the council, they conferred among themselves, saying, what shall we do with these men? For indeed that a notable miracle has been done through them is evident to all who dwell in Jerusalem, and we cannot deny it. अब आप यहाँ पे ना इन लोगों की धर्म ये करता है लोगों के साथ. See the hardness of their heart. That's what religion does to men. उनके दिलों की कठोरता को वो जानते हैं कि ये जो चीज हुई है ये कोई मनुष्य नहीं कर सकता. They know that no man can do this. अपने आप को नम्र करके, मसीह को ग्रहण करके, रिपेंट करके, मन फिरा के मसीह को ग्रहण करने के बजाय अब वो युक्तियां कर रहे हैं कि अब हम इनके विरोध में क्या करें. भाई जो इन्होंने किया है वो तो प्रकट हो गया पूरे इजराइल को, अब हम कुछ कर तो सकते नहीं है, तो अब कुछ प्लानिंग करते हैं. So instead of humbling themselves, repenting and receiving the Lord Jesus, now what they are doing is they are planning and plotting against these people. Okay. अब हम 17वीं 18वीं आयत देखते हैं. परंतु इसीलिए कि यह बात लोगों में और अधिक फैल ना जाए, हम उन्हें धमकाएं. वाह.
ये बहुत पुराने टाइम से चला आ रहा है। हम उन्हें धमकाएं कि वे इस नाम से फिर किसी मनुष्य से बातें ना करें। तब उन्हें बुलाया और चेतावनी देकर यह कहा, यीशु के नाम से कुछ भी ना बोलना और ना सिखाना। But so that it spreads no further among the people, let us severely threaten them. This has been happening from a long time. That now, from now on, they speak to no man in this name. ओके आज कई मसीह लोग इस बात को नहीं समझते। वो सोचते हैं अरे देखो एक सर्टेन काइंड की सरकार है हमारे देश में, इसीलिए मसीह विरोध हो रहा है। अरे मसीह विरोध पहले दिन से शुरू हो गया था। मसीह विरोध प्रेरितों के साथ भी हुआ। तो ये मसीह विरोधी जो शैतान है, ये हम देखते हैं एक्ट्स के टाइम से। परसिक्यूशन आज का नहीं है, उस दिन से है जिस दिन से सुसमाचार प्रचार होना शुरू हुआ। So we see some people are concerned about the kind of government in our nation. That's why the gospel is not prospering. But we see the gospel has been opposed by this antichrist spirit, by the devil from the very beginning, from the day of the gospel starting to be spread on the earth. Okay, let us severely threaten them. English Bible ज़्यादा कहते हैं मतलब बहुत ही खतरनाक तरीके से धमकाते हैं हम उन्हें कि डरा देंगे उनको, कि डरा के चुप कर दें। Let us severely threaten them so they become afraid. एक बात शैतान पिछले 2000 साल में नहीं सीखा। One thing the devil has not learned in the last 2000 years. कि अगर डरा के और धमका के मसीहों को वो उनको रोक पाता तो वो 12 लोग आज करोड़ों लोग नहीं बनते। That if by threatening he could stop believers, then those 12 would not have become crores today. ओके मगर वो डम है शैतान। But the devil is dumb. ओके उसको नहीं आता और कुछ। He doesn't understand. तो जितना सताव बढ़ता है उतना परमेश्वर अपना और काम लेता है। As persecution grows, God's work grows with it. अब क्या उन्हें धमका रहे हैं? कह रहा आज के बाद खबरदार जो तुम लोग यीशु के नाम से कुछ भी बोलना और सिखाना। So they are threatening them and saying, we command you not to speak at all in the name of Jesus again. अब आपको एक चीज समझनी है, ये लोग उस टाइम के धर्म गुरु हैं। They are the religious leaders of that time. और व्यवस्था के अनुसार हाँ वो आदर के योग्य है। According to the law, they are honorable. मगर आज भी आपको समझना पड़ेगा एज अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री हम इस देश के कानून के अधीन हैं। You have to understand is हम अपने सारे लीडर्स का आदर करते हैं। as citizens of the country, we are under the law of the nation. We honor our leaders. जो हमारे प्राइम मिनिस्टर्स हैं, चीफ मिनिस्टर्स हैं, जो पुलिस के लोग हैं, जो आर्मी, हम उनका आदर करते हैं। Our prime minister, our chief minister, the police, the army, we honor them. मगर आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, अगर एक ऐसा डिक्री या घोषणा निकले कि अब हम अपने मसीह के बारे में, अब हम उसकी आराधना नहीं कर सकते, अब हम उसके बारे में प्रचार नहीं कर सकते, we have to understand human authority cannot overrule God's supreme authority. If any decree or any law comes that we cannot preach about our Christ, कोई भी इंसानी अधिकार परमेश्वर के अधिकार पर हावी नहीं हो सकता। और देखिए यहाँ पे पतरस ने क्या कहा, और आप एक बात जानते हैं वो पवित्र आत्मा से भरा हुआ है। And see what Peter is saying, being filled with the Holy Spirit. परंतु पतरस और यूहन्ना ने उनको उत्तर दिया, तुम ही न्याय करो, क्या ये परमेश्वर के निकट भला है कि हम परमेश्वर की बात से बढ़कर तुम्हारी बात माने, क्योंकि यह तो हमसे हो नहीं सकता। वाओ, दैट इज कॉल्ड बोल्डनेस। ये तो हमसे नहीं हो सकता। वो मुंह पे उनके कह रहे, वो नहीं कह रहे हाँ जी नहीं हम नहीं बोलेंगे, और पीछे जाके वो कह रहे भाई ये नहीं हो सकता हमसे कि जो हमने देखा और सुना है वह ना कहें। But Peter and John answered to them, whether it is right in the sight of God to listen to you more than to God, you judge. For we cannot but speak the things which we have seen and heard. He's saying, you decide what to be. He did not say we will not speak, but he boldly said we will say. Okay, इससे हमें ये पता जो जो आपके अंदर है ना वही बाहर आता है। What is in you will come out. ऑलवेज रिमेंबर, अगर आप, मैं हमेशा उदाहरण देता हूँ, कोलगेट का टूथपेस्ट है आपका, अगर आप उसको पिचकाते हो तो क्या बाहर आता है? कोलगेट बाहर आता है। पेप्सोडेंट को कोई पिचकाते हो तो पेप्सोडेंट बाहर आता है। वैसे ही जब आप मसीह से भरे हुए और कोई ऐसी परिस्थिति शैतान लाता है, आपको पिचकाता है, तो क्या होगा? उस समय वो वचन, जो सामर्थ्य वचन मसीह का, वो आपसे बाहर आएगा। When you press the Colgate toothpaste comes out. That's how when you are full of Christ and the devil comes with situations against you to press you, Jesus comes out. उन्होंने मुंह पर उनको मना कर दिया कि ऐसा हमसे नहीं हो सकता, हम तुम्हारी कब हम क्यों उन्होंने जो वहाँ पे जो लोग हैं उनकी बात को नकारा? बिकॉज
what they were saying contradicted with what God has Yeah. said. Why did they say no on their face? क्योंकि जो वो लोग करने को कह रहे थे वो बिल्कुल विपरीत था उसके जो परमेश्वर ने करने के लिए कहा है. ओके और अब हम आगे देखते हैं 21 और 22 में. तब उन्होंने उनको और धमकाकर छोड़ दिया क्योंकि लोगों के कारण उन्हें दंड देने का कोई दाव नहीं मिला, इसीलिए कि जो घटना हुई थी उसके कारण सब लोग परमेश्वर की बड़ाई करते थे. जो घटना हुई थी, जो हीलिंग हुई थी, उसके कारण सब लोग परमेश्वर की बड़ाई करते थे. वह मनुष्य जिस पर यह चंगा करने का चिन्ह दिखाया गया था 40 वर्ष से अधिक आयु का था. Amen. For when they had further threatened them, they let them go, finding no way to punishing them because of the people, since they all glorified God for what had been done. For the man was over 40 years old on whom this miracle of healing had been performed. ओके अब आप फिर से बार बार हम देखते हैं वचन में क्या सीख रहे हैं हम We see again and कि again. जब भी चंगा होता है कोई, लोग परमेश्वर की बड़ाई करते हैं. When someone is healed, people glorify God. Every healing is an opportunity for God's glory. Amen. हर एक चंगाई परमेश्वर की महिमा That's का why अवसर Satan है. hates it. इसीलिए शैतान को That's नफरत why है. religious spirit hates it. इसीलिए धार्मिक आत्मा नफरत करती है चंगाई से. हाँ, इसीलिए कई लोग हैं वो कहते हैं कि नहीं, केवल वचन प्रचार करो, ये मत करो. Some people say only preach the gospel, preach the word, don't heal. ओके मगर हम यहाँ क्या देख रहे हैं, वो उन्हें दंड नहीं दे पाए क्योंकि इतनी बड़ी भीड़ है भाई. 5000 लोग उनकी साइड हो गए. And वो we कह रहे see- भाई इन्होंने कुछ थोड़ा ना किया, इन्होंने कोई गलत काम किया है. इन्होंने एक व्यक्ति को, जो सोचो इस बारे में, द ऑथेंटिसिटी ऑफ दिस मिरेकल. Come on. 40 साल से लंगड़ा है, तो सोचो कई लोग होंगे, अगर सोचो उसके माँ बाप उसको जब वो जवान रहा होगा 10 साल 12 साल 15 साल जितने भी साल का, जब अगर मंदिर के गेट में डाल दिया सुंदर फाटक में, तो कई लोगों ने उसको वहाँ बैठा हुआ 30 साल से 25 साल से देखा होगा. अब वो देख रहे हैं व्यक्ति खड़ा होकर उछल रहा है. Now there's 5,000 people on their side and they're saying leave them, they've not done anything wrong. And you can imagine this man is over 40 years old. So maybe when he was 10 years old, 12 years old, he started to beg at that gate. And people have grown up seeing him beg at that gate 20 years, 30 years, 40 years. And they're saying what wrong have they done? And also I want to say this, that details matter in a testimony. एक गवाही में जो डिटेल्स होती हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होती हैं. लूका वो कहता है मैंने बहुत केयरफुली डिटेल्स के साथ इसको लिखा है, यानी उसने बहुत लोगों का इंटरव्यू किया. Luke says, I've written with specific details. He has interviewed many people. इसीलिए जब कोई व्यक्ति चंगा होता है तो बहुत ज़रूरी है उससे पूछना कितने साल से वो इस बीमारी से था. क्यों? आप देखेंगे यहाँ पे भी हम ये पूछते हैं क्योंकि हम बाइबल से सीखते हैं. यानी बाइबल क्लियरली मेंशन करती है एक लंगड़ा चंगा हो गया, और अब आपको पता चलता है 40 साल से एक लंगड़ा चंगा हुआ जो अपने माता के गर्भ में था. इट गिव्स अ वेट टू अ हीलिंग टेस्टिमनी. So when someone is healed, it is important that we find out how long were they sick, and we see this pattern from the Bible. This man was like that from his mother's womb, and he's over 40 years now. ओके वे छूटकर अपने साथियों के पास आए और जो कुछ प्रधान याजकों और पुरोहितों ने उनसे कहा था उनको सुना दिया. And being let go, they went to their own companions and reported all that the chief priests and elders had said ओके to them. दिस टॉक्स अबाउट द फेलोशिप ऑफ बिलीवर्स. ये विश्वासियों की संगति बताता यानी वो है. लोन रेंजर्स नहीं थे, They were not lone rangers. अकेले चलने वाले लोग नहीं थे. They were not उनके people पास who- एक परिवार था, अपने परिवार के पास वापस आए. They were not people who walked alone. They had a family. They went back to the family. अब सुनो, जब उन्होंने बता दिया भैया वो धमका रहे हैं हमें वहाँ पे मंदिर की, और वो जानते हैं ये वही लोग हैं जिन्होंने यीशु को मरवाया था. And when they told that they are threatening us, and they अब know ये these वही are the लोग हैं same जो हमें people, धमका रहे हैं. same people who got Jesus, who crucified Jesus, are now threatening us. अब सुनिए क्या हुआ. Now see what यह happened. सुनकर उन्होंने, यानी उस पूरे परिवार ने, So when उन्होंने they had heard- एक चित होकर ऊंचे शब्द से परमेश्वर से कहा, हे स्वामी तू वही है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उसमें है बनाया है. Now, so when they had heard that, they raised their voice to God with one accord and said, Lord, you are God, who made heaven and earth and the sea and all that is in them. ओके सो यहाँ पे हम देखते हैं पैनिक करने के बजाय, घबराने के बजाय, दे आर नाउ प्रेइंग. Amen. So instead of panicking, they are praying. ओके सबसे पहला रिस्पॉन्स परसिक्यूशन का अर्ली चर्च का क्या था? दे स्टार्टेड प्रेइंग. What was the first response of the early church for persecution? उन्होंने प्रार्थना करना शुरू कर दिया. आमीन. और हिंदी बाइबल ने जो फिर से लिखा, देखिए, एक चित्त होकर,
इंग्लिश बाइबल अगेन वी ये वन अकॉर्ड ये तीसरी बार देख हम बार बार देखते हैं कि ये जो पहले के विश्वासी थे ना ये एक थे Amen. एक दिल के थे एक आत्मा के थे वो बहुत जरूरी है We see these believers were one accord, one heart, one spirit, and that's very important. ओके अब हम देखते हैं उन्होंने क्या किया अब वो प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर से हे स्वामी तूने ही स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया They are saying, Lord, you have made the heaven and the earth. तूने पवित्र आत्मा के द्वारा अपने सेवक हमारे पिता दाऊद के मुख से कहा अन्य जातियों ने हुल्लड़ क्यों मचाया और देश देश के लोगों ने क्यों व्यर्थ बातें सोची प्रभु और उसके मसीह के विरोध में पृथ्वी के राजा खड़े हुए और हाकिम एक साथ इकट्ठा हो गए And he's saying, by the mouth of your servant David, you have said, the kings of the earth took their stand. आप इसको Yeah. भजन संहिता 2:1 और 2 में पढ़ सकते हैं You can read this in Psalm 1:1 and 2. ठीक है दाऊद के द्वारा पहले से ही भविष्यवाणी में उन लोगों ने बात बोल दी थी They had already heard this prophecy from David. तो हम देखते हैं कि जो ये लोग हैं वो इसका फुलफिलमेंट देख रहे हैं अब Now- कि जो दाऊद के द्वारा परमेश्वर ने हजारों साल पहले कहा था कि वो उसके परमेश्वर उस मसीह के विरोध में देश देश के लोग हो जाएंगे वो देख रहे हैं वो कह रहे हैं ये तो पहले ही प्रभु तूने बोल दिया था तूने अपने सेवक हमारे पिता दाऊद के मुख से ये कहा था Now, when they are seeing this happen, they are saying, Lord, you had already said this from the mouth of your servant David. ओके अब आप देखिए वो विरोध में किसके हुए थे Who were they against? चर्च के Against the church. पीटर और जॉन के Against Peter and John. मगर वो क्या यहाँ पे क्या करें यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग दैट परसिक्यूशन टू चर्च और ऑपोजिशन टू चर्च इज ऑपोजिशन टू क्राइस्ट हिमसेल्फ पर आपको ये समझना है कलीसिया का विरोध मतलब मसीह का विरोध है ठीक है क्योंकि सचमुच तेरे सेवक यीशु के विरोध में जिसका तूने अभिषेक किया हेरोदेस और पुंतियुस पिलातुस भी अन्य जातियों और इज़राइलियों के साथ एक नगर में इकट्ठा हुए कि जो कुछ पहले से तेरी सामर्थ और मति से ठहरा था वही करें For truly against your holy servant Jesus, whom you anointed both Herod and Pontius Pilate with the Gentiles and the people of Israel were gathered together to do whatever your hand and your purpose determined before to be done. अभी इससे पहले एक चीज़ मुझे याद आई मैं वो बोल देता हूँ हम देखते हैं कि जब उन्होंने प्रार्थना करी वो वचन लेकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं Amen. We see when they are praying, they are taking the word to pray before God. इट्स द बेस्ट वे टू प्रे सबसे अच्छा तरीका प्रार्थना वचन करने से का। अपने आप को भर लो Fill yourself with the word. कि ताकि जब वो समय आए जब मुश्किल परिस्थिति आए तो वचन आपके अंदर से निकले आप दे आर कोटिंग साम्स 2 टू गॉड So when the time comes, when the difficult situation comes, वो परमेश्वर को भजन 2 बता रहे हैं. ठीक है और वो ये बता रहे थे अब वो क्रूस की बात कर रहे हैं And they कि talk about कैसे the ये cross. हेरोदेस ने पिलातुस इन सब लोगों ने क्या किया इन्होंने मसीह को क्रूस पर चढ़ाया पर वो कह रहा है ये सब पहले से तेरी सामर्थ और मति से ठहरा था कि वही करें How what Herod and Pontius Pilate did, and they're saying this was already ordained by your hand, your purpose determined before to do. अब देखिए अब हे प्रभु उनकी धमकियों को देख नाउ वो धमकियों को जो लोग उनकी धमकियां थी वो किसके पास ले जा रहे हैं कह रहे प्रभु तू उनकी धमकियों को देख They are taking their threatenings to God and they're saying, now Lord, look on their threats. अब ये बहुत अमेजिंग हो This जाएगा is amazing. अब सुनिए उनको क्यों धमकियां मिल रही थी Why were they being threatened? कि उन्होंने चंगा किया था एक व्यक्ति को Because they had healed a person. और वो चंगाई जो थी वो एक प्रकटीकरण था पुनरुत्थान का यीशु का And this healing was a manifestation of Jesus' resurrection. ओके तो अब वो क्या प्रार्थना कर रहे हैं So now वो what are ये they नहीं saying? कह रहे प्रभु हमें बचा ले They're not praying, Lord, save us. लुक एट देयर प्रेयर उनकी प्रार्थना इट्स देखो, अमेजिंग अद्भुत है. वो कह रहे हैं हे प्रभु उनकी धमकियों को देख They're saying, Lord, look at their threats. और अपने दासों को यह वरदान दे कि तेरा वचन बड़े हियाव से सुनाए And grant to your servants that with all boldness they may speak your word. जिस वजह से धमकियां मिली The reason why they got the threats, वो कह रहे प्रभु हमें तू वरदान दे कि हम और हियाव से सुनाए तेरा they're वचन saying, Lord, give us boldness that we may speak the word more और जब boldly. वो वचन सुनाया उन्होंने उससे पहले क्या हुआ था And what व्यक्ति happened? चंगा हुआ था Before they preached the word, the sick was healed. अब क्या प्रार्थना कर रहे हैं चंगा करने के लिए तू अपना हाथ बढ़ा और चिन्ह और अद्भुत काम तेरे पवित्र सेवक यीशु के नाम से किए जाएं And they're saying, by stretching out your hand to heal, and that signs and wonders may be done through the name of your holy servant Jesus. What is the answer of the early church to persecution? Signs and wonders and healing and boldness in Jesus name. पहले की कलीसिया के लिए सताव का क्या प्रत्युत्तर था?
चंगाई, चिन्ह, चमत्कार और हियाव, साहस। Amen. वो कह रहे हैं प्रभु ऐसे ऐसे चिन्ह चमत्कार कर कि ये सारे लोग जान जाएं, कोई झुटला ना पाए कि हम किसी धर्म का प्रचार नहीं कर रहे। प्रभु हम जीवित परमेश्वर के बारे में लोगों को बता रहे हैं। वो परमेश्वर जो जीवित है, जो बीमारों को चंगा करता है, जो दुष्ट आत्मा से ग्रसित है उनको छुटकारा देता है। सो प्रभु अपने हाथ बढ़ा, चंगा करने के लिए अपने हाथ बढ़ा, और चिन्ह और अद्भुत काम तेरे पवित्र सेवक यीशु के नाम में किए जाएं। Amen. And they are saying, Lord, now do such undeniable signs and wonders in our midst, because we are preaching a God who does these signs and wonders, heals his people, sets them free. And they're saying, stretch forth your hand to heal, and the signs and wonders may be done through the name of your servant Jesus. वो ये नहीं कह रहे प्रभु तू गवर्नमेंट बदल दे। They're not saying, Lord, change the वो government. कह रहे हैं प्रभु तू अपना हाथ बढ़ा और महान चिन्ह और चमत्कार, ऐसे ऐसे अनडिनाइबल मिरेकल्स हो कि तेरा नाम जलाल पाए। Amen. They are saying, Lord, do stretch forth your hand and do such undeniable signs and wonders that your name would be greatly glorified. जब वे प्रार्थना कर चुके तो वह स्थान जहां वे इकट्ठा थे हिल गया, और वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और परमेश्वर का वचन हियाव से सुनाते रहे। And when they had prayed, the place where they were assembled together was shaken, and they all were filled with the Holy Spirit, and they spoke the word of God with boldness. अब आप देख रहे हैं फिलिंग विद द होली स्पिरिट वाज नॉट एन एक्ट्स 2 थिंग। प्रेरितों के कार्य 2 अध्याय में वो भरे, उसके बाद हम देख रहे हैं दोबारा जब उन्होंने प्रार्थना करी वो भरे। पतरस और यूहन्ना जब वो प्रचार कर रहे हैं, उससे पहले पतरस आत्मा से भरकर बोल रहे हैं, अब वो प्रार्थना कर रहे हैं पवित्र आत्मा से भर रहे हैं। सो वी सी दैट द फिलिंग ऑफ द होली स्पिरिट इज अ कंटिन्यूअल प्रोसेस। पवित्र आत्मा से भरा जाना प्रेरितों के काम 2 अध्याय की घटना नहीं थी सिर्फ। वी सी हाउ दे वर फिल्ड विद द स्पिरिट इन एक्ट्स 2, बट देन दे वर अगेन फिल्ड विद द स्पिरिट हियर व्हेन दे प्रेड, व्हेन पीटर एंड जॉन वर टू स्पीक, दे वर फिल्ड विद द होली स्पिरिट टू बी कंटिन्यूअसली फिल्ड। पवित्र आत्मा से निरंतर भरते रहना एक जीवन शैली है। और जो ये कह रहा है कि वो दैट प्लेस वाज शेकन, वो जो जगह हिल गई, वो एक साइन था दैट गॉड हैज हर्ड देयर प्रेयर्स। जब उन्होंने प्रार्थना करी, बैम, द पावर ऑफ गॉड मैनिफेस्टेड। क्योंकि उन्होंने क्या प्रार्थना करी, वो डर नहीं गए, वो बोल्ड है। उन्होंने कहा प्रभु तो अपना हाथ बढ़ा और अब अद्भुत और चिन्ह चमत्कार और चंगाई होनी चाहिए। उस जगह का हिलाया जाना ये सबूत था कि परमेश्वर उनकी प्रार्थना को सुना है। एंड नाउ दे वर नॉट अफ्रेड, दे वर ऑल द मोर बोल्ड, एंड दे वर सेइंग, लॉर्ड स्ट्रेच फोर्थ योर हैंड एंड डू माइटी साइंस एंड वंडर्स। एंड दे रिसीव्ड एन आंसर टू देयर प्रेयर्स। और उनको उनकी प्रार्थना का उत्तर मिला। और उत्तर क्या था? व्हाट वाज द आंसर? और वो परमेश्वर का वचन अब हियाव से सुनाते रहे। एंड दे स्पोक द वर्ड ऑफ गॉड विद बोल्डनेस। आमेन, हालेलुया। अब हम 32 में चलते हैं। विश्वास करने वालों की मंडली एक चित्त और एक मन की थी। Now the multitude of those who believed were of one heart and one soul. ये चीज है जो आज की कलीसिया को वापस जाना है, जिसमें हम This is the place where the church of today has to go back. डिसयूनिटी है, There's so much इतने अलग अलग ओपिनियंस हैं लोगों के, different opinions of people. इसीलिए हम वो काम नहीं देखते जो पहले सदी की कलीसिया में थी, क्योंकि शैतान ने इतना डिवीजन ले आया है कलीसियाओं के बीच में। That's why we don't see the same work happening in the early church, because devil has brought in so much division in the church. एक कलीसिया दूसरी कलीसिया से आज कंपटीशन कर रही है, एक पास्टर दूसरे पास्टर से आज कंपटीशन कर रहा है। One pastor competing against another pastor. नॉट, हम ये रियलाइज नहीं कर रहे हैं कि हम सेम किंगडम में काम कर रहे हैं। हमारा एक ही पिता है। कलीसियाओं के नाम अलग अलग हो सकते हैं, मगर हम सेवा उसी पिता की कर रहे हैं, और हम एक ही पिता की संतान हैं और एक ही परिवार के हैं। Not realizing we are in the same kingdom. Our church names could be different, but we belong to the same Father. We are children of the same Father, working for the same kingdom. Okay, तो हम देखते हैं विश्वास करने वालों की मंडली एक चित्त और एक मन की थी। We see the multitude of those who believed were one heart and one soul. Neither did anyone say that any of these things he possesses was his own, but they had all things in common. यहाँ तक कि कोई भी अपनी संपत्ति अपनी नहीं कहता था, परंतु सब कुछ साझे में था। प्रेरित बड़ी सामर्थ से प्रभु यीशु के जी उठने की गवाही देते रहे, और उन सब पर बड़ा अनुग्रह था। And with great power the apostles gave witness of the resurrection of the Lord Jesus, and great grace was upon them all. Okay, हम हमेशा एक बात देखते हैं, मैं आपको एक बात बताता हूँ। We always see one thing. मैंने हमेशा एक चीज़ देखी है, जब जेन्युइन प्रभु का काम किसी व्यक्ति के जीवन में होता है, उसका एक चिन्ह है। बहुत सारे हैं, मैं ये नहीं कह रहा केवल ये है, मगर इनमें से एक ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट द पर्सन बिकम्स जेनरस।
We see when a genuine work of God happens in anyone's life, there are many signs of it, but one of the signs is वो व्यक्ति उदार बन जाता है. वो कह रहा है ऐसा परमेश्वर काम कर रहा है कि अब कोई अपनी संपत्ति को अपनी नहीं कहता था. They're saying God was working in such a way that nobody called their possession their own. अब वो लड़ाइयाँ संपत्ति की और बंटवारे की, और आज आप देखते हैं इन चीजों की लड़ाइयाँ उनके बीच में खत्म हो गया. The quarrelings about possession. वो कह रहा and हम property, परिवार हैं, there was तो no लोग fights. अपनी जमीनें बेच रहे हैं. So people are selling their आगे हम lands. देखेंगे क्या होगा. We'll see what happens. ठीक है, लेट्स गो फर्दर. उनमें कोई भी दरिद्र ना था, नॉर वॉज देयर एनीवन अमंग देम हु लैक्ड, और इंग्लिश बाइबल में एक जगह लिखते हैं और हु वाज पुअर. कोई भी गरीब नहीं था, दरिद्र नहीं था उनमें से अब कोई भी. There was no poor or one who lacked among them. क्योंकि जिनके पास भूमि या घर थे वे उनको बेच बेच कर बिकी हुई वस्तुओं का दाम लाते और उसे प्रेतों के पांव पर रखते थे, और जैसे जिसे आवश्यकता होती थी उसके अनुसार हर एक को बांट दिया करते थे. For all who were possessors of land and houses sold them and brought the proceedings of the things that were sold and laid them at the apostles' feet, and they distributed to each one as need. Amen. यहाँ से हम एक और चीज देखते हैं. हम देखते हैं कि कैसे जो लोग हैं वहाँ पे वो अपनी ज़मीनों को बेचकर आ रहे हैं, अपनी जो वस्तुएं उनको बेचकर आ रहे हैं और प्रेरितों के पाँव में उसको डाल दे रहे हैं. We see people were selling their possessions and laying it at the feet of the apostles. अब आपको एक बात समझनी है You have to understand one thing. कि जो ये प्रेरितों के काम में पाँव में वो पैसा डाल रहे हैं, दे आर नॉट वर्शिपिंग अपॉस्टल्स. When they are putting all these things at the feet of the apostles, वो प्रेरितों की आराधना नहीं कर रहे हैं. Apostles always refused worship. प्रेरितों ने हमेशा मना किया उस आप प्रेरितों के कार्य 10वें अध्याय में पढ़ेंगे 25 और 26 में, जब कुरनेलियस पतरस के पांव में गिरकर उसकी आराधना करने लगा. पतरस ने कहा भाई मेरी आराधना मत कर, मैं भी तेरी तरह मनुष्य हूँ. You will see in Acts 10:25-26 when Cornelius fell at the feet of Jesus, at the feet of Peter. Peter said, "Don't worship me. I'm a man like you." प्रेरितों के अध्याय 14वें अध्याय में आप पढ़ोगे, जब पौलुस और बरनबास को लोग कहने लगे ये तो ईश्वर हैं, तो उन्होंने अपने कपड़े फाड़ दिए. उन्होंने कहा भाई हम ईश्वर नहीं, हम तुम्हारी तरह ही मनुष्य हैं. Acts 14 when people called Paul and Barnabas gods, they said, "No, we are not gods. We are people like you." अगर उनके पाँव में पैसा डालना एक वर्शिप का एक्ट होता तो अपोस्टल कभी भी उसको अलाउ नहीं करते, प्रेरित उसको कभी भी अलाउ नहीं करते. If putting money at their feet was an act of worship, apostles would have never allowed it. आज की कलीसिया में यही अंतर है, उनको मतलब फर्क नहीं पता ऑनर, आदर और वर्शिप के बीच में. This is the difference in today's church. They don't know the difference between honor and worship. What they were trying to do was, वहाँ की कलीसिया ये कह रही थी कि ये मेरा जो पैसा था, क्योंकि हम आप पर भरोसा करते हैं, आपको परमेश्वर ने हमारे ऊपर नियुक्त किया है, ये हम आपके अधिकार में डालते हैं कि आप देखो कहीं पे जहाँ पे ज़रूरत है और आप वहाँ पर उस हिसाब से उसको दे सको. They were saying because God has appointed you over us, we trust you and we give this money under your authority and you see what needs to be done with it and do it. और उसकी वजह से क्या हुआ? And what happened because क्योंकि of that? फिर लीडरशिप जो जानती थी कहाँ कमी घटी है, हर किसी को कोई भी उनमें गरीब न रहा. Because the leadership knew where there was lack, there was no poor person there. ओके, अब हम 36वें और 37वें में देखते हैं. Verse 36-37. एंड जोसेफ हु वाज, और यूसुफ नाम का साइप्रस का एक लेवी था जिसका नाम प्रेरितों ने बरनबास अर्थात शांति का पुत्र रखा था. उसकी कुछ भूमि थी जिसे उसने बेचा और दाम के रुपए लाकर प्रेरितों के पांव पर रख दिया. And Joseph, who was also named Barnabas by the apostles, which is translated son of encouragement, a Levite of the country of Cyprus, having land, sold it and brought the money and laid it at the apostles' feet. ओके, सो आप देखते हैं कि बरनबास जो है, बाद में आप बरनबास के बारे में पढ़ेंगे, मगर अभी आप देखते हैं कि उसका कैरेक्टर अभी से शाइन कर रहा है. कैसे? वो पैसों से उसका कोई लगाव नहीं है. You will read about Barnabas later, but you see his character is shining now. He has no affection for money. और मैं आपको एक बात बताता हूँ, And I'll tell you one thing. जिनके जीवन में पैसे का प्रेम नहीं, मैंने देखा है परमेश्वर उनको ट्रस्ट करता है कि ताकि वो उसके राज्य को बढ़ा सके. People who have no love for money, God trusts them to make His kingdom grow. ओके, सो इस व्यक्ति के बारे में भी लिखा है कि ये जो व्यक्ति बरनबास है, ये इसको अपोस्टल्स ने इसका नाम चेंज किया.
Even for this person, his name was changed to Barnabas by the एक्चुअली यहाँ apostles. पे हिंदी में शांति का पुत्र है, एक्चुअली में इसका मीनिंग है द सन ऑफ एनकरेजमेंट. प्रोत्साहन का पुत्र. ओके, और इसने वो बेचकर क्या किया, फिर से हम इसको पढ़ते हैं कि अपोस्टल के फीट में रख दिया. इट एम्फसाइजेस ह्यूमिलिटी. आज कई व्यक्ति बड़ा चेक लेके आते हैं, ऐसा यहाँ नहीं होता, पर कई पास्टर्स से जब मैं मिलता हूँ वो बताते हैं कि हमारी कलीसिया में एक बड़ा बिजनेसमैन आया और उसने थोड़ा पैसा दिया तो वो घमंड से बात करता है. वो पास्टर को फिर बोलता है अब तू ये प्रचार कर, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए. दीज पीपल आर अ डिसग्रेस टू द चर्च. We see कोई भी अमीर व्यक्ति का अधिकार अपने अगुवे के ऊपर नहीं है, चाहे कितना भी वो पैसा लेकर आए. ऐसा पैसा श्रापित है. Amen. We see Barnabas coming and laying it at apostles' feet. That shows humility. Today, it doesn't happen here, but in some churches, some pastors, they share with me how a rich man would come and give money to the church, and then they try to boss around saying, you should not preach this should not happen in the church. Such people are a disgrace to the church because such money is cursed. It's no rich man, no businessman has authority to have authority over their spiritual leaders. The leadership that God raises is not for sale. जो अगुए परमेश्वर खड़े करता है वो बिकाऊ नहीं होते. पतरस ने जो जादूगर शिमोन था उसको देखकर बोला योर मेनी पेरिश विद यू. तेरा पैसा तेरे साथ नाश हो जाए जो तू खरीदना चाहता है मुझे. Peter looked at Simeon the magician and said, your money perish with you that you want to buy me with your money. So putting the money, सोचो किसी ने पूरी अपनी जमीन बेच दी कल्पना करें somebody has sold और his वो entire अब जो land. प्रेरितों के पाँव में रख रहा है. इट्स अ साइन ऑफ ह्यूमिलिटी. He sold his entire land and he's वो putting the money घमंड at the करके नहीं आ feet. रहा कि देखो मैंने पूरा अपना घर बेच दिया, जमीन बेच दी, हाँ मुझे अब स्पेशल चेयर दो कलीसिया में. He's putting at the apostles' feet. That shows humility. He's not proud that I have done this now. Give me a special place in the church. And I'm also talking to the pastors who are listening to me. मैं पास्टर से भी बात कर रहा हूँ जो मुझे सुन रहे हैं. अगर आप एक पास्टर हो, If you are a pastor, कभी भी चाहे कोई भी कितना भी अमीर आदमी हो, no matter how rich anyone is, never let them brittle your tongue. कभी भी आपकी जुबान पर लगाम न लगाने पाए. ऐसा व्यक्ति अगर पैसा लाता है और कहता है तू ये कर कलीसिया में, तो इससे बेटर है उसको बोलो वो दरवाज़ा है, बाहर जा, तेरा पैसा तेरे साथ नाश हो जाए, क्योंकि मैं खुदा का सेवक हूँ, मैं पैसे का सेवक नहीं हूँ. If any man brings his money and influences you, do this in the church, don't preach like that. Tell them that's the door, go out, your money perish with you. I'm not a servant of money, I'm a servant of God. और मैं आप इतने पास्टरों को अब काउंसलिंग करने के बाद मैं ये देखता हूँ कि एक के साथ नहीं, बहुत सारे लोग, और कई बेचारे गांव के सीधे पास्टर्स हैं, वो कुछ कह नहीं पाते हैं, और कई टेढ़े लोग जो पैसे वाले हैं वो उनको कंट्रोल करना चाहते हैं. नो, इट शुड नेवर हैपन. And after counseling so many pastors, I've seen this as a pattern. Many pastors in villages, they are simple and twisted people with money. They come and try to control such pastors. It should never happen. आमीन. हमेशा एक बात याद रखना, जिस यीशु ने आपको सेवा के लिए बुलाया है वही यीशु आपको सस्टेन भी करेगा. वो अगर आपकी मिनिस्ट्री बढ़ती जाएगी, अगर आप खराई के साथ खड़े हैं, आप बोल्ड हैं, तो परमेश्वर सच में बारनबास जैसे लोगों को भेजेगा आपकी मिनिस्ट्री में. Amen. ऐसे लोगों को भेजेगा, चाहे वो कुछ भी दें, मगर वो नम्रता से देंगे, वो नम्रता से अधीनता में रहेंगे. Amen. Always remember, it's Him who has called you into ministry, and He will send people like Barnabas who will sow whatever they have, and they will do it with humility, and they will stay under your subjection, your authority. Amen. The genuine leadership of the church was never for sale and will never be for sale. कलीसिया की सच्ची लीडरशिप कभी भी बिकाऊ नहीं थी, ना ही कभी बिकाऊ होगी. Amen. Amen. इसी के साथ आज की हम स्टडी खत्म करते हैं. आज चौथा अध्याय खत्म हुआ है, कल हम 5वां देखेंगे, और कल तो बहुत इंटरेस्टिंग होने We वाला है. will end today's study here at chapter 4. We'll मैं start आशा chapter 5 करता हूँ आपने tomorrow. वचन से सीखा. I hope you have learned from the word. Amen. आइए हम प्रार्थना करते Let हैं. us pray. खुदावंद, हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपके उस अनुग्रह के सिंहासन के पास आते हैं. Oh Lord, we come before your throne of grace in the name of our Lord Jesus. पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि हमने तेरे वचन से प्रभु सीखा कि कैसे तूने अपने सेवकों को, पतरस और यूहन्ना को, सताव के बीच में इस्तेमाल किया, उनको आत्मा से भरा और हियाव के साथ उन्होंने प्रचार किया. प्रभु, We see Peter and John how in the middle of persecution, Lord, you used them, you filled them with your spirit, and you gave them boldness to preach the gospel. प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ अपने सारे भाई बहनों के लिए जो इस समय मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं. प्रभु, अगर वो सताव के बीच में हैं, चाहे वो बाहर से सताव हो, चाहे वो उनके घर वालों से सताव हो, खुदावंद मैं प्रार्थना करता हूँ कि तूने अपनी आत्मा से भर दे कि हियाव के साथ वो
यीशु मसीह के बारे में बता सकें खुदावन। Lord, all my brothers and sisters who are hearing me and they are suffering persecution from outside or within their families, I pray you fill them with boldness that they may preach the gospel boldly. और खुदावन मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि अपने हाथ को बड़ा और महान चिन्ह और चमत्कार मेरे भाइयों और बहनों के द्वारा हूँ खुदावन, कि जो लोग उनका सताव कर रहे हैं वो उन महान और अद्भुत और आश्चर्य कर्मों का इनकार नहीं करने पाएंगे और वो नहीं जानेंगे, वो आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि ये कैसे हो सकता है। And Lord, I pray you stretch forth your hand and do such mighty, undeniable signs and wonders that the people that are opposing them will not be able to deny that how can this happen. प्रभु मैं सारे उन पास्टर्स और अगुओं के लिए भी प्रार्थना करता हूँ खुदावन, जिनको वो लोग जो धनवान हैं इस जीवन में मगर दुष्ट हैं और वो चर्च को कंट्रोल करना चाहते हैं, तूने हियाव दे खुदावन कि वो उनको हियाव से बता सकें कि ये जो मुझे बुलाया गया सेवा के लिए ये बिकाऊ नहीं है। Lord, I also pray for all the pastors who are hearing me. Lord, anyone who comes in their congregation that is rich or influential and is twisted and trying to control them, I pray you give boldness to these servants of God that they would tell them that they are not for sale, that they are not be controlled, they are not servants of money. खुदावन जो तूने पुराने कलीसिया में, जो पहले सदी की कलीसिया में तूने किया, वही प्रभु तू जो पासवान मेरे को सुन रहे हैं, जो पास्टर सुन रहे हैं, प्रभु तू उनके साथ भी कर कि उनको उदार लोग दे प्रभु, और बरनबास जैसे लोग दे जो उदार तो हों मगर नम्रता और अधीनता में रहें। And Lord, those pastors who are hearing me, I pray that you give them generous people like Barnabas who would submit to them, who would be generous but would be under their authority. और प्रभु जितने पास्टर्स मेरी आवाज को सुन रहे हैं, मैं ये प्रार्थना करता हूँ स्पेशली कि प्रभु अगर उनकी सेवकाई में आज तक अद्भुत चिन्ह और चमत्कार नहीं हुए हैं, प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ कि आज के बाद महान चिन्ह और चमत्कार हर एक कलीसिया में हो। जो प्रभु अगर प्रभु उनका हार्ट हमारे साथ जुड़ा हुआ है खुदावन, अगर वो हमारे साथ एक है, तो मैं प्रार्थना करता हूँ जो अनुग्रह तूने हमारे ऊपर उंडेला है, इस मिनिस्ट्री के ऊपर उंडेला है, वो उस अनुग्रह के सहभागी हो जाएं यीशु के नाम में। Lord, if any pastors are hearing me, if they've not seen signs wonders in their ministry, and Lord, for all those pastors also who are one-hearted with us, connected with us in this spirit, in one heart, I pray that you would give them the grace that you have poured out upon our ministry to do signs and wonders in their ministry. यीशु के नाम में In Jesus' name. आमेन। Amen. God bless you family। प्रभु आपको आशीष दे परिवार। हम लोग प्रार्थना के लिए रात को 9 बजे मिलेंगे और फिर से शनिवार को कैलेंडर मार्क कर दीजिए 11 बजे हम फिर से मिलेंगे कलीसिया में फास्टिंग एंड प्रेयर में। We will meet for prayer tonight at 9 and also mark your calendars for this Saturday we will meet at 11 for एक our माइटी सुपरनैचुरल साइन इस सैटरडे को हुआ, ऑडिबल हेवनली शोफार हम सब ने सुना। This Saturday we had a mighty audible sign. सब लोग आत्मा से परिपूर्ण हो गए। We heard heavenly shofar and each one of us सैटरडे को were आप filled with मिस ना Spirit. करें। So don't miss Saturdays. और हम लोग फिर से कल सुबह मिलेंगे Once बाइबल again we'll स्टडी meet के लिए और tomorrow. रात को 9 बजे प्रार्थना के लिए। We'll meet tomorrow morning for Bible study and God again bless at you, night for family. prayer. प्रभु आपको आशीष दे। विश्वास में हमारे साथ भागीदार बने परमेश्वर के भवन के निर्माण के लिए विश्वास से बीज बोने के लिए आमंत्रित करते हैं। तो आए हम परमेश्वर के भवन को बनाने के लिए विश्वास का एक कदम उठाएं और विश्वास का एक उत्तम बीज बोए। प्रिय मसीह परिवार, हर रात 9 बजे भी मिलेंगे जहां हम एक देह होकर प्रार्थना करेंगे और अंत में हम परिवार की तरह मिलकर प्रभु भोज लेंगे, मसीह को स्मरण करते हुए और उसकी देह और लहू से सामर्थ्य प्राप्त करते हुए। यह आपके लिए एक आमंत्रण है परमेश्वर को एक नए और ताज़ा तरीके से अनुभव करने का, प्रार्थना की आग को पुनर्जीवित करने का, वचन में दृढ़ होने का और पवित्र आत्मा की सामर्थ को पहले से कहीं अधिक देखने का। और इस चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन ऑन करना न भूलें, ताकि जब हम इन दिनों में अपने आप को प्रभु के लिए अलग करते हैं तो हर एक अभिषेक से भरी सभा का हिस्सा बन सके। यह आपका समय है, यह आपका मौसम है। आइए इन 40 दिनों को प्रभु को समर्पित करें और देखें कि वह हमारे जीवनों और हमारे परिवारों में कितने सामर्थी ढंग से कार्य करता है।